देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कि तैयारी सब लोग कर लेते हैं, पूरी साल पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ लोगों का ही होता है। ओके, तो कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं कुछ गलतियां करते हैं, ठीक, ऐसी गलती हैं जो उनको पता ही नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब उससे क्या होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे पहली गलती क्या है कि पेपर देने का तरीका, ठीक है, पेपर कैसे देंगे, कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, 3 घंटे का पेपर है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपने इसमें कर लिया 3 घंटे में, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर 3 घंटे में आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट ही सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे देखते हैं जरा। क्या होता है कि जो मोस्टली मैंने देखा है कि जैसे हमारे पास सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। ओके, टोटल कितना हो जाता है हमारा? टोटल हो जाता है आपका जो 180 क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 180 क्वेश्चन नीट के अंदर आते हैं। देखिए, एक बहुत ही छोटी सी बात बताऊंगा, देखने में तो खैर छोटी लग रही है। क्या है कि 180 क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं, ठीक है, और वो 180 क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं आपका पूरा फ्यूचर, ठीक है। ये डिसाइड नहीं करता कि आपने कोचिंग कहाँ करी, कहाँ नहीं करी, ठीक है। ये डिसाइड नहीं करता कि आप साल भर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर आप उस एग्ज़ाम के 3 घंटे में वो 180 क्वेश्चन सही तरीके से कर लेते हैं तो आप कितने ही कोचिंग करने वाले बच्चों से आगे निकल जाते हैं। ओके, ठीक है ना। तो बात करते हैं कैसे आप जो इसमें 180 क्वेश्चंस कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कैसे पाएंगे देखते हैं जरा। देखो, एक्चुअली क्या होता है, मोस्टली बच्चे जो भी है उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहता है, पेपर स्टार्ट वो करते हैं फिजिक्स से, ठीक है ना। जो बच्चे फिजिक्स से पेपर स्टार्ट करते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनका सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है ना। फिजिक्स के साथ पेपर स्टार्ट करने का मतलब ही ये है कि आपका सिलेक्शन से आप दूर हो चुके हो। ओके, ठीक, सबसे मेन कारण ये है। तो आपको क्या ऑर्डर पकड़ना है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले नंबर पे आपको करना है बायो, ठीक है, उसके बाद करना है केमिस्ट्री, उसके बाद करना है फिजिक्स। ओके, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस तरीके से हम अपना टारगेट बनाएंगे। और दूसरी बात, एक तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा कि जो कर लिए चलो ठीक है ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने पहले बायो कर ली, लेकिन क्या करा, वो बायो में उन्होंने 1 घंटा ख़राब कर लिया अपना, ठीक है, या 1.25 घंटा लगा लिया बायो में, तो वो भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। फर्स्ट तो ये होगा कि हमारा ऑर्डर, ठीक है। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि जब आप बायो कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, देखिए बायो में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं टू द पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमको बायो को कम से कम टाइम देना है। ध्यान दीजिए, कम से कम, देख लीजिए, कम से कम मतलब क्या होता है कि अगर आपका बायो पेपर करना है आपको, तो आप टारगेट अपना बनाइए कि आपको 45 मिनट तक मैक्सिमम, है ना, मतलब 30 मिनट से लेकर, ओके, 30 से 45 मिनट के बीच में आपका बायो ख़त्म हो जाना चाहिए, और वो भी स्टार्टिंग में। जिन बच्चों का 30 मिनट में बायो ख़त्म हो जाता है, ये समझ लीजिए पूरे पेपर पर उनकी पकड़ बन जाती है। ओके, ठीक है, एग्ज़ाम पेपर पर पकड़। तो एग्ज़ाम पेपर पर पकड़ का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम आपके कंट्रोल में आ गया, ठीक है। वो 3 घंटे में से आपने आधे घंटे में बायो कर ली, आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में आपको मिलेंगे, देखो 45 मिनट्स आपने कर लिया, तो नेक्स्ट 45 मिनट्स केमिस्ट्री में कितने, 45 क्वेश्चन है। ओके, तो मैक्सिमम 45 और मिनिमम 30, ठीक है। इतना टाइम आप देंगे केमिस्ट्री को, इतना टाइम देंगे बायोलॉजी को, ओके। और फिजिक्स को आप देंगे 1 घंटे से लेकर आप देंगे 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। ये क्यों बताया देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, फिजिक्स होता है लेंदी, ठीक है।
फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने होंगे आपको, वहाँ टाइम चाहिए। अब वो टाइम कैसे निकालोगे? वो टाइम निकालोगे बायो से और केमिस्ट्री से। ओके, ठीक है। अगर आपने बायो और केमिस्ट्री फुल मतलब फोकस से कम टाइम में कवर कर लिया है तो आप फिर राजा हो। ओके, आप राजा हो, आप फिजिक्स को बड़े मज़े में कर सकते हो, आराम से बैठ के क्वेश्चन पर पूरी कंसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा मिल रहा है आपको 45 क्वेश्चन करने के लिए। बताओ, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम मिल जाएगा आपको। ओके, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये वाला फंडा अगर आप अपना दे रहे हैं तो आपका पूरा पेपर जो है मतलब 1.5 और 1 2, ठीक है ना, 2.5 घंटे से लेकर 2.75 घंटे के अंदर आपका जो है पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, जब आप अगर आप 1 घंटे तक कर लेते तो बचा हुआ जो टाइम है उसमें आप क्या करेंगे, रिवीजन। देखिए, रिवीजन का मतलब क्या कि जिन बच्चों का पेपर जो 3 घंटे का पेपर है उसके अंदर अगर उसने रिवीजन कर लिया बच्चे ने, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसका सिलेक्शन होना ही है हर हाल में। ठीक है ना। जो बच्चा पूरा पेपर करने के बाद में भी 15 मिनट निकाल ले, ओके, 15 मिनट निकाल ले रिवीजन के लिए, वापस आने के लिए, वापस बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स तक, अगर उसने 15 मिनट भी ऐसे निकाल ली ना एक बार दोबारा आने के लिए, समझ लो उसका सिलेक्शन पूरा है। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कैसे। अब ये तो ऐसा हो जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा करेंगे कैसे बच्चे? इसके लिए देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम पेपर में आपको विदिन सेकंड्स काम करना है। इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि जो रेस में पहले भाग जाएगा, ठीक है, जो शुरुआती मतलब बोनस पालेगा, शुरुआती बोनस कि एग्ज़ाम शुरू हुआ 9 बजे 10 बजे जो भी है, उस टाइम पर वो बंदा जो सबसे आगे निकल जाए, जो बंदा 30 मिनट में बायो के क्वेश्चन कर लेगा और 25 मिनट में बायो क्वेश्चन कर लेगा, मतलब शुरुआती उसने तेज करी है, तो वो बंदा पूरे पेपर पे मतलब पकड़ बना लेगा। ठीक है ना, और पूरा पेपर उसके कंट्रोल में रहेगा। अंडरस्टैंड? तो क्या चाहिए बच्चों को चाहिए कि स्टार्टिंग बूस्ट। ठीक है, पेपर इधर शुरू हुआ और पेपर शुरू होते ही आपने क्या करा, जल्दी क्वेश्चन करने लगे। क्वेश्चन करने का भी तरीका बताता हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, ये तो हमारा ये फंडा हो गया। टाइम मैनेजमेंट तो हमारा ये हो गया। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमने बता दिया, 180 क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन करने के लिए क्या टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाओगे आप अपना? 2 तरीके से हो सकता है। देखिए, एक तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं देखा हूँ मोस्टली क्या हुआ, इधर तो पेपर लिया, इधर की तरफ आंसर शीट ले ली। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन का चलो सपोज करो सी है ना। अच्छा, पहले क्वेश्चन का सी, तो तुरंत सी पे गोला भरेंगे ऐसा करके। ओके, अच्छा दूसरे क्वेश्चन का डी है, चलो डी पे गोला भर दिया। ये जो तरीका है, ठीक है, मतलब पहले पर ए, दूसरे का डी, वो साथ के साथ भरते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ऐसा ये ठीक है तरीका, ठीक है ना, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये तरीका गलत है। ओके, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इधर आपने क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन किया बायो का ही किया, चलो सपोज करो उस तरीके से, और पहले क्वेश्चन का सी आंसर लगाया और फिर आपने गोला भरने लगे। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का दूसरे का डी आंसर लगाया, गोला भरने लगे। इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत तो आप तो ये कहोगे भैया पेपर नहीं छूटेगा, बढ़िया, अगर इकट्ठे करेंगे तो पेपर छूट जाएगा। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि जो रिदम होती है ना, वो रिदम टूट जाती है इससे। ठीक है ना, क्योंकि एक तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और अगर आप गोला बनने लगे ना, तो आपका ब्रेन का जो फोकस है ना, वो फोकस हट जाएगा। ठीक है ना, वो फोकस उस पोजीशन से हट जाएगा, 2 सेकंड के लिए हटे, चाहे मिली सेकंड के लिए हटे, और वहाँ से अगर फोकस हटा तो फिर वो कवर नहीं होता है। ओके, ये चीज़ सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको ये चाहिए कि इस हाथ में पेपर अगर करते हैं तो इस हाथ में आंसर शीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आंसर शीट के लिए हमको अलग से टाइम देना होगा। मान लिया हमने 30 मिनट में पेपर करा बायो का, तो अगली 15 मिनट हमको रखनी है, 15 मिनट नहीं, ज़्यादा होगी, 10 मिनट मान लेंगे ना, तो 10 मिनट हमको रखनी है फिलिंग के लिए। ठीक है, गोले भरने के लिए। ये हमारे माइंड में पहले से फिक्स हो जाए कि मुझे ये पेपर 30 मिनट में करना है हर हाल में, और मुझे अगली 30 से 40 मिनट के बीच में पेपर गोले भरने हैं। ठीक है, तो 30 मिनट में करने के लिए क्या करोगे आप, कैसे करोगे कि आप पेपर लोगे, आंसर शीट उठाकर, आंसर शीट नहीं लेंगे, पेपर लेंगे और सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे और पेपर पे निशान हल्के से मार लेंगे। वो कहते हैं, ऐसा एग्जामिनर कहते हैं कि भैया इस पे निशान मत मारना,
वो सब कहते रहने दो, ठीक है ना, थोड़ा सा टिक मार लो, कोई नहीं, ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं मार कर रहे हैं तो जल्दी से पहले का सी, दूसरे का डी, ऐसा करके जल्दी 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 टिक 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 कर लिया। मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से करोगे तो आपको एक क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो मिली सेकेंड में हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, एक एक सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है, एक एक सेकंड में, समझ रहे ना, क्वेश्चन पढ़ा तुरंत एकदम टिक टिक ऐसा कर लिया, ठीक। तो वो तरीका अगर आपके आ जाए तो तुरंत 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 आपने 90 क्वेश्चन जल्दी से मतलब कर दिए, सारे 90 क्वेश्चन आपने जो जल्दी जल्दी राइट जो भी मानना था, सी डी वी डी जो भी था वो आपने जो जल्दी जल्दी पढ़कर मार लिया, ठीक है। लेकिन पढ़ के मारना, ये नहीं कि अंधे आँख मीच के मारना, ठीक है ना। तो आपने पढ़ के ऐसे ऐसे कर लिया तो इससे क्या होगा, कि इससे आपका क्या है कि जो टाइम बच गया एक तो, ओके, और आपका फोकस रहा पेपर पर, ठीक है। अब पूरा बायो पेपर हो गया, अब आप क्या करेंगे, अब बायो का पेपर करने के बाद में 10 मिनट लेंगे आप पेपर भरने के लिए, ठीक है। 10 मिनट मैक्सिमम, कोशिश करो 5 मिनट भर जाए, जल्दी जल्दी भरना, गोले भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके का। तो क्या करेंगे, पहले बायो लेंगे, ठीक है, 30 मिनट पेपर का, ओके, और 10 मिनट फिलिंग का, 40 मिनट में हो गया। ऐसे ही केमिस्ट्री लेंगे, ठीक है, 30 मिनट फिलिंग का पेपर का और 10 मिनट फिलिंग का। 10 मिनट में मैक्सिमम बता रहा हूँ, वैसे केमिस्ट्री के लिए 5 मिनट ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि 45 क्वेश्चन होते हैं, उसके आधे होते हैं, ओके। फिलिंग करने में तो उतना ही टाइम लगता है, चाहे वो बायो का हो चाहे किसी का भी, ओके। और ऐसे फिजिक्स के लिए करेंगे। और एक चीज़ और, शुरुआत में क्या करेंगे, जब आप ऐसे ऐसे करते जा रहे हो तो उसमें क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना उसको गोला कर लेंगे और उस क्वेश्चन को आपको वापस आना है घूमकर, ठीक है। जब लास्ट में जब जाओगे, 15 मिनट लास्ट की बचाओगे, उन 15 मिनट में आपको वो क्वेश्चन देखने जो नहीं हुए थे, ओके। जो हो गए वो तो हो गए, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नहीं हुए थे या जिस पर सोचना ज़्यादा पड़ रहा था उसको छोड़ दो, ठीक है ना। उसको कहोगे भैया आकर अगले फेर में देखेंगे, ठीक है। तो वो घूम कर आओगे, तब बाद के जो 10 मिनट है उसमें आप रिवीजन में वही करोगे, ओके। जो बंदा इस तरीके से पेपर कर लेगा और वो 2.5 घंटे के अंदर पेपर निकाल लेता है पूरा, मैं समझता हूँ कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन चीज़ तो ये है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि अब कैसे सिलेक्शन, तो ये तो हो गया पेपर करने का तरीका, ठीक है ना। अब आप स्टडी करने के लिए क्या करेंगे, स्टडी करने के लिए सीधा सीधा देखिए, मैंने आपको बताया सीधा सीधा क्या है कि हमारे पास है बायोलॉजी, हमारे पास है केमिस्ट्री, हमारे पास है फिजिक्स, ठीक है। एक तो है होमवर्क और एक है पेपर वर्क, एग्जाम ऐसे लिख देते हैं, एग्जाम, ध्यान दीजिए, होमवर्क और एग्जाम, सीधा सीधा। एक अजीब फंडा बता रहा हूँ आपको, शायद पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है ना, कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो होमवर्क जो है मैंने एग्जाम का तुमको बता दिया कि सबसे कम टाइम बायो में देना है ना, सबसे कम टाइम देना बायो में, ठीक है, ओके, सबसे कम टाइम देना बायो में, उसके बाद फिर केमिस्ट्री में, ठीक, उसके बाद आपको फिजिक्स में आपको देना है सबसे ज़्यादा टाइम, ठीक है। ये है एग्जाम टाइम, अंडरस्टैंड। तो क्या समझ में आया, एग्जाम पेपर में आपको बायो सबसे कम टाइम देना है, फिजिक्स सबसे ज़्यादा टाइम देना, केमिस्ट्री बीच में कह सकते हैं। लेकिन घर पर जब आप होमवर्क करोगे तो बायो को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, बस, ठीक है। और केमिस्ट्री को भी ज़्यादा देना है, ठीक है। और फिजिक्स को टाइम आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना, देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कुछ फिजिक्स के टीचर हमारे एंटी हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, मैं बता दूँ आपको। फिजिक्स को आपको कम से कम टाइम देना है, लेकिन फिजिक्स के फॉर्मूले ज़्यादा पढ़ने हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है, बस, ओके। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूला ही आपको याद करना है। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप वहाँ पर 1 घंटा आपको टाइम मिल गया, आपने वहाँ से टाइम निकाल लिया, और इधर फॉर्मूले याद है फिजिक्स के, तो वो फॉर्मूला अपने आप लग जाएगा आपसे, ठीक है ना। वो खुद ही लगा लेगा। आपका ब्रेन इतना सेंसिटिव है, जो 1-2 साल एग्जाम दे लेता है बच्चा, तो उसका ब्रेन इतना हो जाता है कि वो उसको पता चल जाएगा ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा इसमें, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला वहाँ अप्लाई कर देगा और वो उसका जो फिजिक्स का क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक स्पेशल फंडा है जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो, ओके। अब हम बात करते हैं नंबर्स की, ठीक है। नंबर्स के लिए देखिए ऐसा है कि जो मेरिट जाती है, मेरिट ओबीसी, एससी और जनरल कैटेगरी के अलग अलग मेरिट जाती है, हम जानते हैं ना। लेकिन कोई भी कैटेगरी होगी, अगर वो 500 नंबर, मिनिमम 500 नंबर, मतलब 500 से ऊपर, ठीक है। एक्चुअल में तो 580 लास्ट ईयर गई थी ओबीसी की, ओके। तो 500 से ऊपर नंबर आते हैं 720 में से,
ठीक है, हम तो मिनिमम मान के चल रहे हैं। जनरल के लिए 600 नंबर 720 में से, ओके ठीक है, और ओबीसी कहीं बीच में रह जाएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल ये है कि 600 नंबर हमको 720 में से पाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि फिजिक्स हमारा सिलेक्शन दिलवाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखते हैं, जरा उसी की बात कर लेते हैं। देखो जरा क्या होता है, हमारे पास में 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री के और 45 क्वेश्चन काय के हैं, फिजिक्स के, ठीक है ना। जबकि बायो के कितने हैं हमारे, 90 क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दें और हम क्या करें, बायोलॉजी में मैक्सिमम गेन करें, ठीक है। देखिए आसान है गेन करना, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर बायो का क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। मोस्टली 90% तो बायो से एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है ना। तो आप बायो का पेपर अगर केमिस्ट्री का पेपर फुल बाय फुल का कर लेंगे तो आपको फिजिक्स की जरूरत भी नहीं है। कैसे, जरा देखते हैं। अगर सपोज करो 90 में से हमने 85 क्वेश्चन बायो के किए, ओके, और 45 में से 40 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री के करे, अंडरस्टैंड। तो टोटल कितना होता है जरा देखें जरा, ठीक है ना। तो 40 और 85 कितना हो जाएगा, 125, ओके ठीक है। तो 125, ओके। तो 125 क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं, ठीक है, सिर्फ केमिस्ट्री से और बायो से। जरा इसको गुणा भाग करके देखें जरा, 125 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400 प्लस 100, 500। ऑब्वियसली देखिए 500 नंबर आ गए, ठीक है। 500 नंबर आपके आ जाते हैं किससे, सिर्फ केमिस्ट्री से और बायो से, ठीक है। मिनिमम 500 नंबर आ गए। अब केमिस्ट्री और बायो तो आपकी इतना हो जाए। अब फिजिक्स में आप गरीब आदमी जितना भी फिजिक्स में होगा, चाहे कुछ भी पढ़ा हो, फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ना, तो मैं मानता हूँ 25 क्वेश्चन तो कर ही देगा, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन उसको करने हैं सिर्फ फिजिक्स में 45 में से। 25 क्वेश्चन करने का मतलब क्या हो गया कि 25 चौका 100, तो 100 नंबर इसके मान लो, तो ये हो गए 600। किसके, जनरल की कैटेगरी में बता रहा हूँ। जनरल ओबीसी 600, 610 पे 5 पे वो थोड़ा मोड़ा हो जाता है, ठीक है ना। हर बार मेरिट अलग जाती है, जरूरी नहीं 580 पे जाए इस बार, कभी कभी डाउन, लेकिन आप 600 नंबर पा जा रहे हैं तो आपके चांसेस लगभग 80% चांस आपके बन जाते हैं सिलेक्शन के, ओके। तो सिलेक्शन के लिए हमको क्या करना है, हमको केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है कि केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन और इसके 85 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, सही करने हैं, गलत नहीं, सही करने हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री और बायो आपको घर पर ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन 45 में से ऐसे आएंगे ही आएंगे जो फॉर्मूला बेस रहेंगे। कोई भी पेपर उठा लेना, 20-25 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलते हैं जो फॉर्मूला सीधा लगाओगे आंसर आ जाएगा, ओके। तो वो फॉर्मूला बेस में इसलिए कह रहा था, फॉर्मूला अगर पढ़ लोगे तो आप 25 क्वेश्चन हर हाल में फिजिक्स कर लोगे। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है पूरी साल भर तो बहुत बढ़िया बात है, ज़्यादा कर लेंगे तो अच्छा, हम तो कह रहे हैं टॉप कर दो, ठीक है। लेकिन जो टॉप नहीं कर रहे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। टॉप करने वाला तो खैर सब में करेगा 45, उसकी क्या नहीं है, उसमें 90 कर लेगा, ओके। सो ये सब जो फंडे थे, ये फंडे आपको मैक्सिमम गेन के, ओके। मैक्सिमम गेन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हमने टोटल भी कर लिया। अब हम इसमें एक चीज़ और बता देते हैं, अब आप कैसे प्राप्त करोगे 40 क्वेश्चन, किसमें, केमिस्ट्री में। तो 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको कवर कर लो, ठीक है, ताकि 35 तो कहीं नहीं जाए तुम्हारे, ठीक है ना। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, ये सब कार्बोनिल्स, ये सब चैप्टर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में मतलब 20-25 क्वेश्चन कम से कम इन 4-5 चैप्टर में से आता है। तो आप सबसे पहले तो कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है कि जो आसान क्वेश्चन है, जो कॉमन क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। हर साल आने के लिए बताऊँ आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे 10 ईयर, ओके। 10 ईयर लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, वो 10 ईयर लीजिए घर पर, ठीक है। अभी टाइम है 10 दिन का, आप 10 ईयर को बाकायदा एक
ऐसे प्रैक्टिस करके करिए जैसे कि आप एग्जाम में कर रहे हो। एक आंसर शीट की फोटोकॉपी निकाल लीजिए, 10 ईयर लीजिए और उसकी जो जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन एक मतलब पेपर पूरा करना है, 2.5 घंटा बांध के देखना, फिर उसका आंसर देखना, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। ओके, कि आपका लेवल क्या है। ओके, ठीक है, उससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, पूरा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ, अगर आप घर के टेस्ट पेपर में आप जो 600 नंबर पा रहे हो तो आप वहाँ 100% 600 पाओगे। ओके, ठीक है ना। तो इसीलिए होम टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बजाय कि और टेस्ट हो गए। ठीक है, होम टेस्ट में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 10 ईयर उठाना है, 10 ईयर का आपको कर लेना है। ठीक है ना। और 10 ईयर में भी क्या करेंगे आप, बिल्कुल बाकायदा ऐसा करना है जैसे कि एग्जाम में बैठ कर करता है। ठीक है, तो ये टिप्स हैं स्टूडेंट्स, मतलब टिप्स नंबर 1 पेपर करने का तरीका। ओके, टिप्स नंबर 2 सब्जेक्ट वाइज कैसे बांटेंगे, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना, किस सब्जेक्ट को कम वेटेज देना है। ओके, पेपर में कैसे किस सब्जेक्ट को वेटेज ज़्यादा देना है, किसको कम देना है। ठीक है ना। और नंबर्स किसके ज़्यादा हैं किसके कम हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। ओके, तो ये आज का लेक्चर था। ठीक है, नीट के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको आजमाइए और देखिए कैसे सिलेक्शन होता है, बाद में थैंक यू बोलना हमको। ओके, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और सब्सक्राइब करते हैं तो क्या करेंगे, इसको बगल में बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस कीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और वैसे भी ये जितना भी मैंने जैसे केमिस्ट्री का और बायो का मैंने मतलब केमिस्ट्री का तो मैक्सिमम पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है मेरी वीडियो में। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा। और मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है, बहुत छोटी छोटी वीडियो जिसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन ही कराए हैं। ओके, तो गो थ्रू दैट वीडियोस और जाइए वहाँ पर वीडियो देखिए और उनसे कुछ हेल्प लीजिए। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।